आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ जाते हैं अब हम लोग और एक नए बिजनेस फॉर्म की तरफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आप लोग जो भी ना बिल्डिंग्स में या रो हाउसेस में या सोसाइटी में जैसे बहुत सारे घर होते हैं, दैट इज अ सोसाइटी, ऐसे में अगर रहते होंगे तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा, सुना होगा एटलीस्ट, कि वो एरिया के ये अपनी सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इनके सेक्रेटरी है, ये सारे काम हैंडल करते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं। तो ये सारी बातें आपने कहीं तो भी सुनी होगी, पर कभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, क्या करती है वो काम, और ये बिजनेस फॉर्म क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो समझते हैं। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब इधर कास्ट, रिलीजन ऐसे कोई चीज नहीं रहते, कोई भी रिलीजन का, कोई भी कास्ट का, जिसको इच्छा है वो ये सोसाइटी का फॉर्म, वो ये सोसाइटी का पार्ट बन सकता है। ये सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से बनती है। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, लोगों की हेल्प कर सके जिस एरिया में ये सोसाइटी फॉर्म है, या तो जो रीजन की वजह से फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र में कहीं ऐसे सोसाइटी फॉर्म करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में, तो महाराष्ट्र स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना कंपलसरी है। अभी तक बाकी स्टेट्स में कंपलसरी नहीं हुआ है, तो आप नॉर्मली सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, ऑन पेपर आप लिख लो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पर। अगर महाराष्ट्र में करते हैं और आपको लीगली फॉर्म करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। चल आ जाते हैं फटाफट से फीचर्स की तरफ। फीचर्स क्या है? रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। The members of cooperative society is the membership of cooperative society is open to all, voluntary. Voluntary means open to all. There is no restriction of any caste, religion, color, कुछ भी नहीं, कोई भी आ सकता है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी लोग बन सकते हैं, पर मिनिमम दो चाहिए। एक उठ के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए ऐसा नहीं होता है। मिनिमम टू मैक्सिमम नो लिमिट। The liability of members in a cooperative society is limited, है ना। members की liability cooperative society में क्या है, limited है। It differs from other form of organization as its aim is not maximization of profit but to provide service to its members। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट आपको एकदम ध्यान से रखना है, जो दूसरे बिजनेस फॉर्म से ये बिजनेस फॉर्म को अलग करता है। इनका मेन मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विस। हर एक बाकी जो बिजनेस फॉर्म हम पढ़ रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या था, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड ओनली प्रॉफिट, मतलब मेन मोटिव वो था। पर इनका मेन मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज। इनको सबको हेल्प करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि बैठ के प्रॉफिट कमाना है। Organization enjoys independent status different from its members। independent status है, ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के नाम से वर्क करती है, कोई मेंबर के नाम से नहीं। जैसे सोल ट्रेडिंग में हमने देखा था, उसमें इंडिपेंडेंस था क्या, नहीं। उसको उसके बिजनेस को या उसको अलग रिकग्निशन था क्या, नहीं। उसका बिजनेस और वो दोनों एक ही चीज़ थे। यहाँ पर बिजनेस और वो अलग अलग चीज़ है। The management of cooperative organization is democratic in nature। मैनेजमेंट कैसी है इनकी, डेमोक्रेटिक इन नेचर है। There is equality in voting rights। हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट्स, किसको ज़्यादा कम कुछ नहीं है। कोई 2 बार 4 बार वोट कर सकता है, कोई एक ही बार वोट करेगा, नो। इक्वल एंड इक्वल राइट्स। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। एक मेंबर है एक वोट करेगा, 2 मेंबर है दोनों अपने अपने वोट करेंगे। ठीक है, एक मेंबर एक वोट, ध्यान में रखना, वन मेंबर वन वोट। वो एक कोई नारा याद नहीं रखते क्या, चलो आगे हम तुम्हारे साथ, ऐसे कुछ तो भी बोलते हैं।
तो ऐसा 1 member 1 vote you will keep in mind. There is control and supervision by the state government on the working of cooperative organizations. देखिए महाराष्ट्र में कंपलसरी है, तो अगर आपने एक बार रजिस्टर करवा दिया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, पूछेगी बाबा आप प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं तो सीक्रेट प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. दैट्स ऑल स्टूडेंट. तो ये था मेरा और एक बिजनेस फॉर्म जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, एक्सप्लेन किया. होप आपको समझ में आया होगा. बहुत ही सिंपल था. कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आप एग्जांपल ले लो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिस एरिया में आप रहते हो, घर है जो जैसे मैंने बोला था, तो वहाँ सब जन मिलके मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट है. सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं, वो लोग काम करेंगे और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे. तो होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.